वहीं बीजेपी विधायक शिखा राय ने केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को सराहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के कामों को भी गिनवाया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 11 साल बेमिसाल, आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हमारे साथ शिखा राय हैं जो विधायक हैं। शिखा जी, 11 साल बेमिसाल और दिल्ली सरकार को भी अब 100 दिन हो चुके हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? पहली आप बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि मेरा नेतृत्व देश में वो कर रहा है जो पहले किसी सरकारों ने कभी नहीं किया। आदरणीय मोदी जी के विजन के तहत जिस प्रकार इन 11 सालों में हर वर्ग के लिए, देश के हर वर्ग के लिए जो काम हुए, जो योजनाएं बनी, और उन पर सिर्फ योजनाएं नहीं बनी, उन पर काम हुए, वो दुनिया को भी दिखते हैं, देश को भी दिखते हैं। इसीलिए चौथी अर्थव्यवस्था लेकर के आज हम दुनिया में खड़े हैं। बड़े बड़े विकसित देशों को हमने पीछे छोड़ा है, तो कैसे? अपनी योजनाएं, अपनी कार्यप्रणाली से। तो इसलिए ये 11 साल वो नींव की तरह है जो इतनी मजबूती से खड़ी है आने वाले भारत के भविष्य को लेकर के। तो जब 11 में इतना काम हो गया तो आप सोचिए कि अगले सालों में ये देश कहां से कहां जाएगा। शिखा जी, एक बात अब दिल्ली पर बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी अब आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। बात करें तो अभी से आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि मानसून, जब बारिश हुई है मानसून से पहले, कि उसमें दिल्ली पानी पानी हो गई, कोई काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं दावा ये नहीं करती कि हम 100% दिल्ली को पानी से बचा पाएंगे, क्योंकि पिछले 10, 15, 20 सालों का जो एक ना काम करने वाली स्कीमें इस सरकार की चलती थी, आज तक किसी ने पीडब्ल्यूडी की, रोड की, सड़कों के नालों को कभी डिसिल्ट नहीं किया था। इस तरह से, जिस तरह से इस प्रकार आज काम हो, तो मैं समझता हूँ 50% भी हम इस बार उस जल भराव को रोक पाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा ये सफल अभियान होगा। और मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी या उनके सभी और नेताओं से कि कहाँ थे आप 10 साल, जब जल भराव साल 2023 में इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसके बाद भी आप जागे नहीं, चेते नहीं, और वही हालात 2024 में। तो आपको तो बात करने का अधिकार ही नहीं है कोई। एक सवाल और है, उनका एक सीधा सीधा आरोप है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तो जब से झोपड़ियों पर बुलडोजर चलने शुरू हुए हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, जबकि उन्होंने पहले वादा किया था कि जहाँ झुग्गी नहीं हटाई जाएंगे। अब इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी बड़ा आरोप लगा रही है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। जो वायदे, जो डेवलपमेंट के काम, जो हमने दिल्ली को एक सुंदर, स्वच्छ, साफ और अच्छी कैपिटल देश की बनाने का वायदा किया है, अब उसमें अगर कुछ चैलेंजेस ये आते हैं कि कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स पड़े हैं कि रेलवे लाइन के साथ की जो झुग्गियां, उनकी सुरक्षा के लिए उनको हटाना जरूरी है, या फिर कुछ जो बड़े नाले यमुना जी पर गिर रहे हैं और उनके ऊपर ही कुछ ऐसा समाधान वो ये है यही कि उनको हटाए बिना, नहीं तो दिल्ली जल भराव में जाएगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन सरकारों से कि पिछले सालों में इन्होंने वो योजनाएं, वो सुविधाएं दिल्ली की जनता, गरीब जनता को क्यों नहीं दी, कि उनको झुग्गियों में रहने पे मजबूर किया? उनको क्यों नहीं आवास दिए? जब प्रधानमंत्री आवास योजना देश भर में लागू हुई, सस्ते मकान देश भर में दिए जा रहे थे, तो आपने दिल्ली में वो क्यों नहीं दिए? ये आपका किया धरा है कि आज स्लम्स को ये भुगतना पड़ रहा है। शिखा जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज एंटी करप्शन ब्यूरो में जो मनीष सिसोदिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बुलाया गया था क्लासरूम घोटाले में। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि उनको फंसाया जा रहा है, और ये जो फर्जी केस में फंसाया। जब कोई न्याय प्रणाली, कोई भी, जैसे क्वासी जुडिशियल है एंटी करप्शन ब्यूरो, फिर कोर्ट भी है, वो तो जब कोर्ट भी बुलाती थी उनको तो यही कहते थे फर्जी है, फर्जी है। प्राइमा फेसाई कोई फैक्ट्स किसी के खिलाफ निकलते हैं तो ही तो ये एजेंसीज बुलाती है उनको, और बुलाने के बाद जब अपनी बात आप कहते हो, सारे तथ्य सामने आएंगे, जब निर्णय होगा तब फर्जी होगा ना। अभी तो फर्जी नहीं कहा जा सकता। अभी तो इन ब्यूरो को कुछ लगा है, उसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर उनको बुलाया जा रहा है, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इसमें फर्जी क्या चीज है? बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ शिखा राय जी थी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से अब 11 साल हुए और 100 दिन जब हुए हैं अभी, और 100 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत काम किए जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को निराधार बताया। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।